आचार्य योगेश भारद्वाज जी, जो हम्म आर्य समाज से और स्वामी दयानंद से प्रेरित हैं और काफ़ी जोर से प्रेरित हैं। वो कोई एक गुरुकुल या आश्रम जैसा चलाते, उन्होंने बताया था जब वो हमारे यहाँ लाइव में आए थे। हम्म तो ये उनका वीडियो है, उनके ही किसी शिष्य ने भेजा है। हम्म शायद उनके उनके शिष्यों को भी अब उस पे सवाल उठना शुरू हो गया है हम्म कि भाई, जब कर्म हो ही सकता है जन्म लेने के बाद, तो कर्म जन्म का कारण बन कैसे सकता बात उनको समझ में आई। है ना। और इनकी तो पूरी थ्योरी इसी पर खड़ी हुई है, कर्म का सिद्धांत तो पूरा इसी पर ही खड़ा हुआ है कि कर्म पहले और जन्म बाद में, हम्म जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण के विपरीत बात हम्म है ना। इसमें तार्किक भी नहीं है, अनुभव से भी ये उल्टी बात है, तर्क से भी उल्टी बात है। तो अब वो लोग मुझे इनकी और दूसरे वीडियो जो है वो समीक्षा के लिए भेज रहे हैं। हम्म तो मैं ये समीक्षा कर रहा हूँ, कई वीडियो भेजे हैं तो एक करके करूँगा। हम्म इसमें ये बता रहे हैं कि जो अगली पीढ़ी है उसको कैसे सुसंस्कृत किया जाए, हम्म कैसे वैसा बनाया जाए जैसे ये बोलें कि हाँ ये सुधरा हुआ है टाइप का। हम्म और उसका एक उदाहरण ये दे रहे हैं घड़े से। हम्म और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आपको पर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। 7-8 मिनट का वीडियो है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, कुम्हार जो है वो मिट्टी को लाके पहले उसमें खूब पानी वानी मिला के और उसे एकदम लसलसा बना लेता है हम्म प्यार से। हम्म ये ऐसा कह रहे हैं कि प्यार से। हाँ, पहले प्रेम अपनाता है उसके साथ। हाँ, लेकिन मिट्टी में पानी डाल के तो वो तो पैरों से उसे गूंथता है। हम्म उसे ये पता नहीं किस तरह से प्यार कह रहे हैं, पैरों से गूंथने से। हम्म फिर ये कह रहे हैं कि फिर वो जब मिट्टी पूरी लिसलिसी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, तो उसे उठा के और बल्कि मिट्टी को तो पहले वहां कहीं से लाते हैं, उसे तो पहले ऐसे तोड़ के बारीक किया तोड़ के जाता है। बारीक करते हैं। वो तो कोई प्रेम नहीं है। हम्म अभी इनके ही उदाहरण में देखिएगा। अब ये आगे बोलते हैं कि वो मेरे उदाहरणों का पोस्टमार्टम नहीं किया करो प्लीज। हम्म भाई, आपके उदाहरण ही गलत हैं तो पोस्टमार्टम नहीं हम करेंगे तो प्रोसेस क्या पूरी होगा। नहीं देख पा रहे हैं, कहीं से कुछ भी जोड़ ले हाँ, रहे हैं। कहीं से कुछ भी उठा रहे हैं। ये इसको पिक चेरी एंड पिक बोलते हैं। मतलब अपने अपने को जो सूटेबल लगा वो कहीं कहीं से उठा लिया और छोड़ दिया, हम्म इस तरह से करके। तो अब ये कह रहे हैं कि कुम्हार ने उस मिट्टी को लिसलिसा बना के और फिर जो है चाक पे चढ़ाया, और अब वो बड़े प्यार से उसको आकार दे रहा है चाक को घुमा के। हम्म उसको ऐसे ज्यादा जोर से थप नहीं रहा है, ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा है, एक पर्टिकुलर ताकत लगा के उसे वो आकार दे रहा है घड़े का, कच्चे घड़े का। हम्म और फिर कह रहे हैं कि अब वो अचानक क्रूर होता है हम्म और धागा लेता है और उसको अलग और कर दें। उसको जो है बाकी मिट्टी से काट के अलग कर देता है, और फिर और क्रूर हो जाता है, फिर वो और फिर तपने के उसे लिए। वो अग्नि में डाल देता है। हम्म और ये कि इसको कह रहे हैं, ये धागे से काटने को कह रहे हैं कि घर से विदा करो 5 से 10-12 साल तक के बच्चे को, हम्म और गुरुकुल में डालने को कह रहे हैं, अग्नि में डालना। हाँ, कि इसको यहाँ ऐसा ये, दबाओ। हाँ, तपाओ। तो मतलब सीधी सी बात है कि तपने का मतलब है कि वो उसके अनुकूल तो होगा नहीं, तभी तपना बोलेंगे। कि बच्चा है तो जल्दी ज़्यादा नहीं सोना है, हाँ, टाइम से उसको कुछ ऐसे नियम दे दे रहे हैं जो उसके प्रतिकूल हैं। हाँ, कि सुबह 4 बजे उठे, भले उसे नींद आ रही हो। हाँ, चाहे कोई काम हो ना हो, लेकिन उठना हाँ, है। हाँ, उठना है। तो सुबह 4 बजे तो ऐसा कुछ होता आता है नहीं है। लेकिन इनके इनके यहाँ उठो, तैयार हो, फिर यज्ञ हवन इत्यादि होते हैं सुबह सुबह। हाँ हाँ। ये इस उदाहरण में कह रहे हैं कि पहले सब प्रेम प्रेम से। तो ये कह रहे हैं कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे को गुरुकुल भेजने के पहले सब कुछ प्रेम प्रेम से करना चाहिए, वहां कुछ भी कठोर व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए। जबकि कुमार तो मिट्टी के साथ बहुत कठोर व्यवहार कर चुका होता है। पर स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। स्टार्टिंग ही हो रही है कि जहां से लेके आ रहा है वहां से काट रहा है उसको फावड़े से। यूं ही तो मिट्टी निकल नहीं आती है, क्योंकि मिट्टी है भाई, फावड़े से काटता है, फिर उसे लाता है, फिर उस पर हथौड़े बजाता है, बारीक करता है, तोड़ बारीक के। करता है, तब कहीं जाके ये पानी वानी
वो वाला हिस्सा शुरू होता है। तो एक तो ये जो पूरा उदाहरण है ये इनका यहाँ पे सटीक नहीं बैठता, और सटीक नहीं बैठने के पीछे कारण है कि ये लोग जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म इसीलिए जीवन की तुलना मिट्टी से, घड़े से, अग्नि से, ऐसी चीजों से कर जाते हैं। हम्म और अब इनकी भी गलती नहीं है, उसी उसी तरह से हाँ, क्योंकि इनका आधार जहाँ से उठाया है, जहाँ से ये तैयार हुए हैं, वहाँ भी उनको, यही है। हाँ उनको भी नहीं मालूम था। ये खुद ही कह रहे हैं इस बात को कि अगर वर्तमान पीढ़ी बिगड़ी हुई है तो इसका कारण कौन है? पीछे वाली पीढ़ी। हम्म लेकिन वहाँ चेक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं, और अभी और भी आगे बताऊंगा कितनी उटपटांग बातें की इन्होंने अपने इस वीडियो में। ये जो उटपटांग बातें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले दयानंद जी कर गए। दयानंद जी और इनके बीच में बहुत सारे आचार्य, वो उनको रिपीट कर करके और इन्हीं बातों को समाज को सुना रहे हैं। और फिर ये आचार्य बन जाते हैं और फिर ये ऐसे ही सुनाने लगते हैं। अब इनके बाद और, अब जिस गुरुकुल में ये पढ़ा रहे हैं वहां भी कुछ 2-4 आचार्य निकलेंगे, हाँ, फिर वो भी फिर वो भी यही गाना गाएंगे। तो अब आप सोचिए कि इनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता, इन्होंने नहीं देखा कि भाई जीवन चाहता क्या है। क्या जीवन सपना चाहता है? क्या जीवन कठोर व्यवहार चाहता है अपने लिए? चाहे वो घर में हो या जहाँ कहीं भी शिक्षा हो, का केंद्र हो वहाँ कहीं भी हो, हो, घर में हो या नौकरी हो या हाँ, व्यापार हो, कहीं भी कोई किसी यस, के साथ कठोर यस। व्यवहार नहीं चाहता। क्या जीवन जब घर में है तो जीवन कुछ और होता है, जब वो गुरुकुल में पहुंच जाएगा तो जीवन सडनली कुछ और हो जाएगा क्या? तो उससे उसका जो जीवन है वो प्रतिकूल नहीं होगा क्या? ठीक बात। तो ये अपने हिसाब से उसको कहीं अनुकूलता देने की बात कर रहे हैं घर में, और कहीं प्रतिकूलता देने की बात कर रहे हैं, ये जाने बिना कि जीवन चाहता क्या है। आप देखेंगे, कोई भी जीवन उठा के देख लें, जानवरों का देख लें, चिड़ियों का देख लें, या जितने भी आप जीवन वाली एक्टिविटी एक्टिविटी देख सकते हैं विभिन्न जीवों में, आदमी को देख लें, आप देखेंगे कि आदमी हमेशा अपने लिए अनुकूलता चाहता है। बचपन से ही, जी हाँ, जन्म से ही अनुकूलता चाहता है, और जब तक उसकी जिंदगी रहती है अनुकूलता चाहता रहता है। और निरंतर प्रयास भी सबके इसी तरह दिखाई भी देते हैं, और निरंतर प्रयास भी इसी के लिए करता है। प्रतिकूलता तो वो मजबूरी में, हाँ, कोई अनुकूलता नहीं बन रही हो तब जाके नहीं बन रही है, प्रतिकूलता आ पड़ी है तो अब झेलनी पड़ती है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, प्रतिकूलता तो जान पूछकर गुरुकुल में लेके आओ। काहे के लिए? उसका जो अनुकूलन जीवन है, माने उसकी जैसी रुचि है, इच्छा है जीवन जीने की, उसे नहीं जीने देना चाहते। आप बताओ मुझे, जिन गुरुकुल में ये लोग इतने सारे बच्चों को सुबह वो 4 बजे उठाते हैं, और वो जो सारा रात को 9-10 बजे तक सुला देना, और बीच में भी जितने भी सारे इनके नियमावली होती है, क्या उन नियमों पे चल के सारे बच्चे एकदम बढ़िया वाले स्टूडेंट हो जाते हैं क्या? नहीं, अब जब इतना चल रहा है तो अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसा समझ में इतने आया सारे गुरुकुल चल रहे हैं, आर्य समाज में, आर्य समाज के बाहर भी हैं गुरुकुल। गुरुकुल में अभी भी वही परसेंटेज रहता है कि 2-4 कोई लोग जो हैं, जो भी एजुकेशन वहाँ चल रही है उसमें सुपर हो जाते हैं। हाँ, उतना जानकार वो उतना इकट्ठा कर लेते हैं भाई, जैसा कि हर सभी जगह ऐसा हो जाता है। हाँ, सभी जगह। आप इन अंग्रेजी स्कूलों में चले जाओ, यूरोप के स्कूलों में चले जाओ, भारतीय स्कूलों में चले जाओ, या चाइना के स्कूलों में चले जाओ, माने जहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं, कहीं भी चले जाओ, टॉप लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज हर जगह सेम है। वो इस बात से अंतर नहीं होता कि भाई ये आपने क्या नियम रखे हुए हैं, क्योंकि सब जगह सबके लिए, तो जहाँ जैसे नियम है वो वहाँ के स्टूडेंट के लिए सबके लिए सेम ही है। और ये खुद भी कह रहे हैं नीचे कि गुरुकुल में जब पहले एंट्रेंस होता था बच्चों का, तो उनका टेस्ट लेता था वहाँ का आचार्य, और वो ये देखता था कि ये कुछ ब्राह्मण टाइप का बच्चा है। 8 साल में टेस्ट होता था, तो उन्हें लगता था ब्राह्मण टाइप का है, तो उसको ब्राह्मण वाले उसमें रखते थे, कैटेगरी में, और उसको ब्राह्मण के को जो चीजें पढ़ानी चाहिए वो पढ़ाया करते थे।
और उसकी वेशभूषा भी अलग थी गुरुकुल में। वैसे ही क्षत्रिय की अलग, वैश्य की अलग, और शूद्र को तो पढ़ने का वही नहीं था कि ये तो पढ़ने लायक ही नहीं है। ये खुद कह रहे हैं इस वीडियो में कि क्या सारे बच्चे पढ़ने योग्य होते हैं? वो कह रहे नहीं। मतलब ये बात ये खुद भी जान रहे हैं कि बच्चों का कैलिबर शिक्षा ग्रहण करने का अलग अलग होता है। जितना उस पर इंटरेस्ट होगा उतना ही पड़ेगा, चाहे आप नियम बना दो या कुछ भी कर दो। तो फिर ये बात इनको गहरे से समझ क्यों नहीं आई कि भाई रूल भी, जो नियमावली है, वो इंटरेस्ट के आधार पर होनी चाहिए। भाई बेस जैसा होगा वैसा उसको मिलेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, मतलब सुखदायक आएगा ना। रिजल्ट से मतलब क्या है? इस दुनिया में मान लिया आपने खूब तरक्की कर ली लेकिन जीवन दुखी है, हाँ, ऐसे का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जैसे कितने माँ बाप के पास बहुत धन दौलत है लेकिन वो किन्हीं परंपराओं और किन्हीं नियमों के चक्कर में वो अपने बच्चों को तपा रहे हैं। काफी बड़ा होने तक कुछ पैसा नहीं देते नहीं, हैं। तपा रहे हैं। तपा रहे हैं। अब भाई ये तपाने का क्या मतलब हुआ? इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। चाहे उनके पास कितनी धन दौलत हो, हाँ, उसका कोई संबंध भी नहीं चाहे है। उन्होंने कितना ही ज्ञान और विज्ञान और कितना ही मेडिसिन और चांद पे पहुंच गए और कहीं भी कर लिया हो, अगर जीवन दुखी है तो कोई मतलब हुआ? हाँ, क्योंकि सारी कुछ खोजें हो रही हैं वो काहे के लिए? एक दूसरे के लिए, अनुकूलता के लिए। हाँ, अब देखो, स्वामी दयानंद जी को जब एजुकेशन लेनी थी तो वो ऐसे बहुत जगह एजुकेशन लेते लेते वो एक बिरजानंद महाराज थे जो अंधे थे, उनके पास पहुंचे तो उनको वेद जो है वो ऐसे कंठस्थ थे। पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे वेद पढ़ने हैं आपसे। तो उनने पहले तो मना किया, फिर बोले कि अच्छा मैं पढ़ा दूंगा लेकिन मैं एक चीज एक ही बार पढ़ाऊंगा, अगर दोबारा पूछी तो डंडा बरसेगा। तो उन्होंने बोले ठीक है भाई, मैं आप कोई दूसरा उनको आचार्य भी नहीं लगा था, मजबूरी हो भाई पढ़ो, चलो पढ़ाओ। वो पढ़ाते थे, ये पढ़ते थे, तो बोलते हैं कि खूब डंडे पटके इनके ऊपर। भाई अब ऐसा कौन सा बच्चा होगा को उसे एक बार पढ़ाओ और सब समझ जाए? तो हाँ, नहीं ये तो होता बहुत बार। रेयरेस्ट बात होगी, अगर कभी हुई भी तो। कोई भी या सारी बात नहीं समझ में आई, चलो कोई एक बात पूछनी भी पड़े तो फिर डंडा पिटेगा, क्या मतलब हुआ? हाँ, डंडा पिटेगा। तो अब इसे ये अच्छा मान रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको खूब मार मार के पीट पीट के कोई कुछ हमने सिखा भी दिया, कोई वेद गीता उपनिषद पढ़ा भी दिए, कोई इंजीनियरिंग सिखा भी दी, मतलब क्या हुआ उसका? मान लो आप वो डॉक्टर, इंजीनियर और उपनिषद वक्ता और इनके जैसे आचार्य बन गए। हाँ, तो ये जो आपने, क्योंकि गुरुकुल में कोई थोड़ा टाइम तो होता नहीं है, गुरुकुल 10-15 साल आदमी कम से कम 15-20 साल निकालता है गुरुकुल में। तो 15-20 साल का समय आपका दुखद स्थिति में जाएगा। इसका ये वाला जो जीवन है इसका क्या होगा? और जबकि खुद ही कह रहे हैं कि वर्तमान में अगर किसी को समस्या है और गुरुकुल में अगर नियम ऐसा बनेगा तपने वाला, तो उसका भविष्य कैसे ठीक हो जाएगा? है ना, ये देखो, इतनी सी बात खुद बोल रहे हैं और खुद ही विरोधाभासी बात कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि भाई अगर आपका वर्तमान खराब है तो भविष्य कैसे ठीक हो सकता है? मैं कई जगह गुरुकुल तो जिस गुरुकुल में बच्चे दुखी दुखी होके जी रहे हैं और 15-20 साल लगातार जी रहे हैं, उनका भविष्य कैसे ठीक हो जाएगा? सही बात है। इतनी सी बात इनको शायद अपने स्टेटमेंट पे दोबारा से चेक नहीं किया। हाँ, इनके स्टेटमेंट खुद ही कई विरोधाभासी है ना। दूसरा ये अंतर पैसे वाला जो ये बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि चलो एक का बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा, बढ़िया में मतलब महंगे वाले स्कूल में, और एक का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है पट्टी वाले में, तो मतलब पैसों के अंतर की वजह से वो तो आज की बात है। सही, लेकिन ये कह रहे हैं गुरुकुल में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुरुकुल में राजा के बच्चे हों और या कोई रंक के बच्चे हों तो वो उनकी जो योग्यता वगैरह ये लोग जैसे देखते थे तो उसी आधार से उनको शिक्षा देते थे, जिसमें ये उदाहरण दे देते हैं कि कृष्ण जो थे वो राज परिवार से थे और सुदामा जो थे वो गरीब परिवार से थे। और सुदामा को वहाँ पे शायद ब्राह्मण की शिक्षा मिली थी और कृष्ण को वहाँ पे क्षत्रिय की शिक्षा मिली थी, है ना। लेकिन उस समय गुरुकुल कितने थे? हाँ, ये कोई ऐसा डाटा नहीं है।
ऐसा कुछ डाटा है नहीं, उसमें कुछ ऐसा दिया नहीं कि भाई कोई इतने लाख है, इतने इतने सब गुरुकुल थे, क्योंकि इतना सब कुछ था तो उसी गुरुकुल में तो दुर्योधन भी पढ़ा होगा, उसी गुरुकुल में तो दुर्योधन के भाई भी पढ़े होंगे, उसी में तो शकुनी भी पढ़ा होगा, उसी में तो धृतराष्ट्र भी पढ़ा होगा। तो इनके संस्कार कहाँ गए? हाँ, इससे पता लगता है कि भाई गुरुकुल से कोई संस्कार ऐसा बनेगा ही, ये निश्चितता तो है नहीं। हाँ, कोई गारंटी तो है नहीं। और तपाया जाता था, उसका रिजल्ट भी भयानक आ रहा है। हाँ, तो क्या इस वाली शिक्षा पद्धति पे पुराना कोई पुनर्विचार क्यों नहीं हुआ? हाँ, और ये भी नहीं है कि ये इनको तपने में कोई कमी हो रही थी। दुर्योधन इतना बड़ा योद्धा था, बिना तपे तो नहीं बन गया होगा। नहीं बना होगा, सही बात है। अर्जुन कृष्ण इतने बड़े बड़े योद्धा थे, बिना तपे तो नहीं बने होंगे। तो तपन तो खूब हो रही थी, फिर संस्कार कहाँ चले गए? गुरु द्रोणाचार्य ही इन सबको पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई और गुरु आगे पढ़ाने के लिए। इनके गुरु कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने इन सबको शिक्षा दी थी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग मेन बात को नहीं समझ रहे हैं कि जीवन है और जीवन सदा सुखी रहना चाहता है, और सुखी होने का मतलब है अनुकूलता, माने रुचि अनुसार, माने इच्छा अनुसार। अगर बच्चे का सारा जीवन इच्छा अनुसार आप नहीं रखते हैं तो वो दुखी होगा, और दुखी जीवन विकृति होगा ना, सुकृत कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसे हो जाएगा? फिर हम उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करें, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसके जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, वहां से अंतर हो गया। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बाकी सब में क्या उस बात का रिजल्ट? बाकी सब में हीन भावना आएगी, हीन भावना आ गई होगी। जैसे जो वो था, क्या नाम है, कर्ण था, वो सारे जीवन हीन भावना में जिया, जबकि अर्जुन से वो 21 ही था। कई जगह में अर्जुन से वो 21 साबित हुआ है। कृष्ण भी उसके बारे में जो गुणगान करते हैं, और भीष्म भी जो गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी सारे जीवन उसको उसकी जगह कभी नहीं मिली। इवन उसने परशुराम से शिक्षा ले ली, तो परशुराम को जब पता चला कि ये तो क्षत्रिय नहीं है, तो उसने उसको श्राप दे दिया कि तू मेरी दी हुई विद्या को ऐसे समय भूल जाएगा जब तुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी। बताओ, विद्या आदमी इसलिए सीखता है कि जब जरूरत पड़े तब रहे, या भूल जाए इसलिए सीखता है, या इसलिए सिखाता है आचार्य? पता नहीं उस समय के कैसे ये जिनको बड़े बड़े महान गुरु बताया गया, क्या क्या कर रहे थे ये। और उसमें दिखाया गया कुंती को पहले से पता है कि ये मेरा बेटा है, और वो बता नहीं रही है लोगों को ये चल क्या रहा है। हाँ, और कृष्ण को भी पता है, वो भी नहीं बता रहा है। और ये अन्याय होते हुए कुंती भी और कृष्ण दोनों जो है देख रहे हैं कि कर्ण के साथ ये अन्याय होता जा रहा है। और जब उनको लगा कि नहीं, अब ये तो अर्जुन के सामने ही आके खड़ा हो गया, तब जो है उसे फुसलाने बहलाने के लिए, अरे तू तो इनका भाई है, ये है, वो है, वो है। और मतलब इनको ये नहीं समझ में आया कि कर्ण जैसा आदमी अगर उसके ऊपर दुर्योधन के इतने एहसान होंगे, वो आएगा क्या? इनको ये भी समझ नहीं है। वैसे भगवान उनका हम बोल रहे हैं। हाँ, हमें इतनी साधारण समझ तो होनी चाहिए। हाँ, कि जो आदमी इतने साल हीन भावना और अर्जुन से शत्रुता लेकर ही बड़ा हुआ जी रहा है, बड़ा हुआ है, जिसका जो है एक एक सेकंड इसी बात के लिए चल रहा है, और वो इस वजह से दुर्योधन की कृपाओं के दबाव में है, वो कैसे वापस आ जाएगा? इसका मतलब ये भी है कि कृष्ण भगवान भी कहीं पर उनको ठीक से समझ नहीं है कि क्या करने से क्या हो जाता है। हाँ, इससे तो यही पता चल रहा है कि मानस निर्माण कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है, ऊंच नीच किन कहाँ से बातों हो को जाती मानेगा है, नहीं मानेगा, ऊंच नीच कहाँ से चलती है, भेदभाव कहाँ से होता है ना। अब दुर्योधन को गलत समझ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ऐसी ये क्यों कर रहा है कृष्ण को समझ में नहीं आया। हाँ, ना उनके कृष्ण के गुरु को भी समझ में आया हो, और उस समय के उनको भी समझ में नहीं आया। हाँ, उनको भी समझ में नहीं। और सीधा सा खाली दुर्योधन को ही हटाना था। हाँ बिल्कुल, भाई सारे लोग सहमति के साथ में उसको हटा सकते थे। हाँ, उसको हटा दे, उसको क्या जरूरत है युद्ध करने? उसको मार देते, बाकी सेना को क्यों मरवा दिया? हाँ भाई, नहीं उसमें उसका बता देते हैं। भाई सेना तो वेतन ले रही है, अब जो उनका राजा बोलेगा कि लड़ो, तो जाके लड़ेगी।
उसका कोई दोष थोड़ी ना है इस मामले में। जैसे अभी भारत और चीन में लड़ाई हो जाए तो इधर से भारत की सेना लड़ेगी, उधर से चीन की सेना लड़ेगी, क्या सेनाओं का कोई वो है? भाई वो तो नौकरी कर रहे हैं, वेतन जिधर से मिलेगा। हाँ, वेतन जिधर से। और कभी कभी तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई भारत का मूल निवासी है जो वहाँ सेना में है, चाइना में, वहाँ नागरिक बन गया है और वहाँ अब सेना में है वो, और तो वो फिर उधर इसके से खिलाफ लड़ेगा। तो इन लोगों को इतनी सी समझ नहीं थी कि भाई खाली दुर्योधन को हटाओ, दुर्योधन की प्रॉब्लम है ना, दुर्योधन, शकुनी, वो जो भी दो चार 5 लोगों का ग्रुप था। हाँ, तो 2-4 लोगों को हटाने में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, इतने सारे लोग मरवा दिए और इतने महान लोग उस समय जिनको ये वर्णन कर रहे हैं। हाँ, और अपने लोग मरवा दिए। कृष्ण भगवान ने अपनी सारी सेना दुर्योधन को देके वो कटवा डाली अर्जुन के हाथ। हाँ, ऐसा तो कोई साधारण जो जिनको मनुष्य इस तरीके कहते हैं वो भी निर्णय ना ले। हाँ, वो कहते भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। बिल्कुल। और इन्हें ये संस्कारी बोल रहे हैं। अब कृष्ण को संस्कारी बोल रहे हैं। हाँ, कृष्ण संस्कारी है, जो इतना सा निर्णय नहीं ले पाए। हाँ, तो संस्कार का मतलब क्या है? पता नहीं क्या है, क्या संस्कार का मतलब। अगर हम डिक्शनरी में जाके देखें तो संस्कार का मतलब होता है शोधन। कोई चीज का शोधन, और शोधन का मतलब है कि उसे उपयोगी पूर्ण बनाना। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही है या किसी जैसे आयुर्वेद में संस्कार का बहुत इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसी चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं तो कई बार वो डायरेक्ट आदमी के लिए सेवन योग्य नहीं होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, मिक्सिंग करके, बाष्पीकरण करके। या तो कई सारी चीजें, कई उसमें विष भी होते हैं कई बार। हाँ, उसको फिल्टर किया जाता है, जैसे इसी बात को शोधन कहते हैं। जैसे कुचला है और ऐसी कई दवाइयां हैं। जैसे वो है, क्या बोलते हैं, वो जो कांटेदार फल सा होता है ना, भांग है, और एक और है, क्या है, तो उनको शुद्ध किया जाता है घी वी में भून भान के। ऐसी कई प्रक्रियाएं होती है उसमें, जिससे उनका वो तत्व ना हो, और जो एक्टिविटी जो नेगेटिव वाला है वो तत्व उनका न्यूट्रल हो जाता है, और जो इलाज में चाहिए वो वाला सक्रिय रहता है। इसी बात को शोधन, इसे शोधन करना बोलते हैं, या मतलब संस्कारित करना बोलते हैं। या जैसे गेहूं में बहुत कोई दूसरी चीजें मिली हुई हैं तो उन्हें अलग अलग करना, इसे भी संस्कार करना बोलते हैं। कपड़े गंदे हो गए, इन्हें धोना, इसको भी संस्कार करना बोलते हैं, कपड़ों का संस्कार कर दो। तो संस्कार का मतलब है कि उसे उपयोगी बनाना, जिसके लिए भी बनाना है, जानवरों के लिए तो जानवरों के लिए, आदमी के लिए तो आदमी। अब मुझे बताओ कि ये आदमियों को संस्कारित करने वाली बात कर रहे हैं, तो उपयोगी बनाना तो मतलब ये है कि उसे कोई टैलेंट सिखा देना। तो एक आदमी दूसरे आदमी की क्या उपयोग में आएगा? हाँ, कि कोई प्रोडक्शन में या सर्विसेज में लगेगा कहीं, और तो कहीं कोई उपयोग नहीं ना, कोई उपयोग नहीं है। जैसे मैं हम और आप दोनों हैं, हम और आप दोनों का एक दूसरे के लिए क्या उपयोग हो सकता है? कि मैं आपके कुछ काम आ जाऊं, आप मेरे कुछ काम आ जाओ। हाँ, इससे ज्यादा तो क्या, इससे ज्यादा हमें कोई लेना देना एक दूसरे से, और उसी के आधार पे संबंध आगे चलते हैं। हाँ, कि चल पाएंगे कि संबंध, या नहीं चल पाएंगे, या उद्देश्य पूरा होगा कि उपयोगी है तो चलते हैं, जब उपयोगी नहीं रहते तो अलग अलग हो जाते हैं। और वो देख ही रहे हम लोग अपने जीवन में, है ना। अब बताओ, वहाँ युधिष्ठिर जो है वो उसको पांचाली को दाव पे लगा देता है, ये संस्कार है। भीष्म अपनी एक शपथ के चक्कर में ये सारा अन्याय होते रहने देता है, ये संस्कार है। हाँ, मतलब सही समय पे कोई निर्णय करना है या नहीं करना है, वो वाली बुद्धि भी खत्म हो जाना संस्कार है क्या? मतलब हम कहाँ देखें, माने किसको संस्कार बोल रहे हैं? बस इसी बात को संस्कार बोल रहे हैं कि बड़ों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, दंडवत, गुरु को दंडवत। और हाँ, इससे तो यही पता लग रहा है कि अगली पीढ़ी को आज्ञाकारी टाइप का बनाना। हाँ, और असल बात यही है जो आपने बोली है ना। एक्चुअल में पिछली पीढ़ी जब कह रही है कि अगली पीढ़ी बिगड़ गई है, इसका मतलब ये कि उनका कहना नहीं मान रही है। हाँ, आज्ञाकारी नहीं बन पा रहे। अब आज्ञाकारी भी व्यक्ति हो या छोटा बच्चा हो, वही बनता है जहाँ उसको अपने लिए कोई उपयोगिता नजर आए। हाँ, है ना, या उसकी कोई अनुकूलता बन रही है। और एक तो ये कि आज्ञाकारी बनाना क्यों है, पहले तो इस पर सवाल, ये भी एक सवाल खड़ा होगा। हाँ, एक बात कि आप किसी का आज्ञाकारी क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ, दो लोगों को आपस में एक दूसरे का आज्ञाकारी क्यों बनाना है? हाँ भाई, उनकी आपस में उपयोगिता होगी, वो खुद ही बन जाएंगे।
हाँ, कहने की और ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, अब अभी जैसे लोग अडानी अंबानी की कंपनी में काम करते हैं, तो कोई किसी ने संस्कारित किया उनको कि भाई वहां जाके उनके नियमों के हिसाब से काम करना रहना? नहीं। हाँ, उनको लगता है उनकी उपयोगिता है और कुछ जानने समझ नहीं मिलता है, तो जो सिखाने वाले हैं वहाँ पे बोल ही देते हैं। हाँ, सिखाने वाले भी है, और ऐसे ऐसे काम करना, नहीं तो भेजा। क्या अडानी अंबानी ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम तो संस्कारित नहीं हो, तुम तो ये सीधा बोल देते हैं भाई आपके यहाँ कोई उपयोगिता नहीं, आप अपना जाइए कहीं देखिए जहाँ आपकी उपयोगिता हो, यहाँ जिसकी उपयोगिता है उसको आने दीजिए, यही है ना। हाँ, तो ये साइड से जो इस तरीके का कि भाई संस्कारित किया जा सकता है, आज्ञाकारी बनाया जा सकता है, काय के लिए? सवाल ये है कि जब आप उसे एजुकेट कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, तो आज्ञाकारी का क्या मतलब बचता है? क्यों आज्ञाकारी बनाना? माँ बाप का आज्ञाकारी बनाना है, दादा का आज्ञाकारी बनाना है, राजा का आज्ञाकारी बनाना है, गुरु का आज्ञाकारी बनाना है, क्यों? काय के लिए? मतलब फिर गुरु कुछ भी बोल दे आप करोगे, माँ बाप कुछ भी ऊट पटांग बोल दे आप करोगे, राजा कुछ भी ऊट पटांग आदेश देते आप करोगे, इसका मतलब? हाँ, जैसा कि परिणाम से भी देख ही रहे हैं पूरी हाँ, दुनिया परिणाम में से क्या देख ही चल रहे रहा हैं, यस। है। और इसे संस्कारित होना बोलेंगे। हाँ, गलत बात को भी मान लेना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है गलत तरीके से तैयार करना संस्कार बोल दिया गया हो, जो उसकी वास्तविकता है? ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है ना? हाँ, कि आप संस्कारित होना मतलब उसका क्या बेस बना रहे हो, और कैसे संस्कारित करते हैं किसी को, ये भी एक समझ। ऐसे ही बस बचपन से बोल बोल के कि ताऊ को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। अब वो भाई शुरू में बच्चा है, वो तो कहने से करता है, उसको कोई समझ में आती नहीं कि ये करने से क्या होता है। हाँ, वो गुरु बोल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं, तो वो मानने लगता है, और वो मानने में वो बस ऐसा करने लग जाता है। जिनको कभी ये क्वेश्चन खड़ा होता है वो थोड़ा पूछते हैं कि भाई काहे के लिए प्रणाम करवा रहे हो? जैसे मैं पूछता था। हाँ, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हाँ, और अभी भी मैं कि जैसे मेरे घर वाले बोलते थे इनको नमस्ते करो, इनको प्रणाम करो, इनको ऐसे करो, मगर आप क्यों करवा रहे हो? तो इनके पास जवाब नहीं होता। ऐसा बोलते थे कि ऐसा करते हैं। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं मतलब भाई मैं तो जानना चाहता हूँ ना, ऐसा क्यों करते हैं? बोलते हैं पता नहीं। हाँ, इसका कोई उद्देश्य भी तो होता होगा। हाँ, तो इसी के लिए मैं साधु बना के, अच्छा मैं कम से कम ये जो साधु और ये आश्रम और ये आचार्य और ये लोग बता दे, इन्हें पता होगा कि चलो। हाँ, गृहस्थी वाले लोगों को नहीं मालूम होगा, नहीं जानकारी होगी, उतने पढ़े लिखे नहीं है, और वो जहाँ से नियम बन रहे हैं वहाँ पूछ लेते हैं। हाँ, मैंने जाके पूछा, इनके पास भी कोई जवाब नहीं। ये भी यूं कहते हैं कि ऋषि मुनि बोलते थे। कहा यार ऋषि मुनि के पास वो तो सब मर आ गया, अब उनसे जाके कैसे पूछेंगे भैया काय के लिए बोलते थे? हाँ, इनमें किसी आचार्य को पता नहीं है। अभी तक मैं जितनों से मिला हूँ खास तौर से, और जितने पुराणों की किताबें लिखी हुई हैं उनमें उन्होंने कहीं नहीं बताया कि क्यों सुबह 4 बजे उठ जाएं, क्यों सुबह उठते ही माता पिता के चरण धोएं या उसको पूजें। बोलते हैं कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। हाँ भाई माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, तुम तो बता रहे मरने के बाद कहीं स्वर्ग मिलता है? हाँ, कौन सी बात ठीक है? हाँ। मतलब पीछे का जो सब वो है ना, वो सब ऐसी फोगी टाइप का है। ऐसा सब धुंधला धुंधला है कि ऐसे खाली ऐसे सुनते रहो तो अच्छा सा लगता है। हाँ, ऐसा रहा होगा, ऐसा किया होगा, ये ऐसा करे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सब एक दूसरे को नमस्ते करते हुए सब एक दूसरे को नमस्ते करें, और भाई वो सब 4 बजे उठ के सब बैठ जाएं। सब 4 बजे उठ रहे हैं, और सब समझ में नहीं आता कि भाई काय के लिए। तो ये जो संस्कारित करने की बात कर रहे हैं, अगर ये कभी आए, हमने तो इनको बुलाया था दोबारा और इन्होंने बहाना बना दिया कि आपने मेरे जाने के बाद मुझसे मेरे जो सवाल थे, जबकि कुल 2 ही सवाल थे जो लोगों ने पूछे थे, और बाकी मैं जो पूछ रहा था वही रिपीटिशन था। तो वो भी मैंने लिख लिए थे कि ठीक है जब दोबारा आएंगे तो पूछेंगे। तो संदीप राणा जी को फोन करके बोल रहे हैं कि ये तो तुमने चोरी कर ली, मुझसे जो सवाल पूछे गए थे उनके उत्तर प्रेमजीत ने दे दिए। अरे मैंने दे दी तो क्या, आपको तो जब आओगे जवाब दोगे ही ना। हाँ भाई, आपका कंसेप्ट उन प्रश्नों के उत्तर तो 200 लोग दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप ही दोगे क्या? मतलब यही है कि जो सवाल कमेंट में पूछा गया है, हाँ, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप दें, नहीं है तो जो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं वो देंगे।
वो देंगे। और आपको ये फैसिलिटी तो है कि जब आप दोबारा आएंगे आप दोबारा देखिएगा। ज्वाइन कर सकते हैं आप उस प्रोग्राम को। हाँ और किसी बात को गहराई में जाके स्पष्ट करिए, तभी आपकी बात सुनी जाए। हाँ, मतलब और उसको ये कह रहे हैं कि चोरी कर लिया। अब इसमें क्या चोरी जैसा है? पता नहीं। अब ये कितने संस्कारित हैं कि वादा करके गए कि हम दोबारा आएंगे, चर्चा करेंगे और ये है और वो है वगैरह, और बाद में फोन करके उनको बोल रहे हैं कि हाँ, उनको बहाने बना रहे। अब इसमें हाँ, ये इसमें बहानेबाजी का कितना संस्कार संस्कार नहीं, है? बहानेबाजी का संस्कार कहाँ से डाला गया? हाँ, ये गुरुकुल से आया है क्या? लगता तो ऐसे ही है। हैं? हाँ, भाई अगर कि जब किसी सवाल का जवाब ना हो तो बहाने जबकि मारो। बताया जाता है कि संकल्प रखो और संकल्प संकल्प टूटना रखो। चाहिए, आर्य समाज का एक नियम है प्राण चले जाए पर कि वचन न जाए। सत्य पे टिकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य से इधर उधर नहीं होना है। अब सत्य क्या है ये पता नहीं, बताया कि नहीं बताया। सत्य मतलब जो जो प्रमाणिक हो, जो ऐसा सब कुछ हो। अब मैंने इनको प्रमाणिक किया कि भाई कर्म तो जन्म के बाद ही हो सकता है। अब वो सत्य इनको स्वीकार नहीं हो। कर्म की थ्योरी गलत सिद्ध हो गई तो फिर अब ये प्रमाण किस बात को बोल रहे हैं? या अभी भी उसी बात को स्वीकार कर के आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, उसी को स्वीकार कर रहे हैं बिना प्रमाण के। हमने जबकि पूछा प्रमाण क्या, और अगली बार जब आप आएंगे पूछेंगे आपसे। जबकि काफी सारे लोग वीडियो हमारे पास अब इसलिए भेज रहे हैं हाँ, इसीलिए भेज कि रहे वो हैं अपने से चेक कर रहे हैं कि भाई बात तो सही है, कर्म का सिद्धांत कहीं अप्लाई होता वो तो नजर नहीं आ रहा है, ना, कहीं नहीं आ रहा। और जो घटनाएं हो रही हैं और जो दुख तकलीफें हैं उसमें हमारा क्या कर्म है? यस यस, अगर प्रकृति या ईश्वर न्याय कर रहा होता तो मनुष्य को यहाँ न्याय व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत हाँ, और इनको भी गुरुकुल खोलने की जरूरत क्या थी? है ना? इनको भी कोई जरूरत नहीं थी। और काहे के लिए खोल रहे हैं? तो कारण कुछ और है। हाँ, कारण ये इनकी रोजी रोटी और इनके सम्मान वम्मान का चक्कर है सारा, हाँ, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, फिर ये बात कुछ भी कह रहे हैं कि अगर अगली पीढ़ी संस्कारित नहीं है तो इसका कारण है कि पिछली पीढ़ी खराब है। मतलब खुद विरोधाभासी स्थिति में फंस जा रहे हैं बार बार। अब इसको समझो, इसका मतलब है कि अब जैसे मान लो कि अभी हमारी वाली पीढ़ी है, हाँ, ये खराब है, हाँ, तो इसके दोषी कौन हुए? आज माने की, हमारे वाले आचार्य लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो खराब थे, उनका दोष कौन गया? उस समय के जो आचार्य लोग, उनके पीछे जो आचार्य है। तो फिर सबसे पीछे वाला आचार्य तो सबसे ज्यादा खराब होगा। हाँ बिल्कुल खराब होगा। इस हिसाब से जैसे देख रहे हैं ये, अगर इस चेन को आप थोड़ा और मल्टीप्लाई करते हुए, इस तर्क को पीछे ले जाते जाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी अपने से खराब ऐसा लगती है, और ये मान भी रहे हैं कि ऐसा है। इसका मतलब सीधा सा ही हो गया कि दयानंद जी के समय की पीढ़ी तो अभी आचार्य योगेश जी के पीढ़ी से ज्यादा खराब होगी। हाँ, और फिर इन्होंने ये वाला सिद्धांत अपनाया किस आधार पे? हाँ, एक बार मतलब ये खराब चेक, पीढ़ी का। हाँ, और चेक तो कर लेते कम से चेक कम, तो अपने कर अंदर लेते। से कोई सवाल उठ रहे हैं उन्हें तो क्लियर करो। हाँ हाँ, जैसे मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे उठते थे जो मुझे लगता था ये लोग कुछ ना कुछ गलत बता रहे हैं जी। अच्छा, अब ये करेंगे गुरुकुल में प्रवेश करने लायक सभी बच्चे नहीं होते हैं, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि ये ऐसा कहीं प्रूव हुआ है, पता नहीं अब हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा। ये खुद ही कह रहे हैं कि बच्चा रोजाना के 400 शब्द सीखता है। 1.5-2 साल का बच्चा 400 शब्द सीखने की डेली की कैपेसिटी है उसकी। हाँ, जो हम बोलते हैं, जो आसपास के लोग जो वो सुनता है, मतलब ये तो वो है जो घर में है, जो घर में, हाँ, जो ऐसे पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं जाता तब ऐसे सीखता है। तो फिर गुरुकुल में जाके वो प्रवेश के योग्य नहीं रहता, ऐसा कैसे? हाँ, जबकि जो माँ बाप होंगे वो उस समय की संस्कारी तो होंगे ही, हाँ तो वो कोई गलत शब्द किस कारण से बोल रहे हैं? हाँ, ये भी एक सवाल है। और ये भी एक सवाल। भाई माता पिता भी तो वही बनते होंगे ना जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था होती होगी, और फिर वो विवाह संस्कार से संपन्न होते होंगे। जी जी जी। तो वो बच्चों को गलत शब्द कैसे बोल दे रहे हैं जिनको ये बताना पड़ रहा है आज? हाँ, कि बच्चे से गलत ना बोलो, ऐसा व्यवहार ना करो, वैसा ना करो। भाई ये एक अंतर्विरोध साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल है अंतर्विरोध। तो अब या तो पीछे की पीढ़ी ज्यादा समझदार थी, हाँ, आगे की पीढ़ी खराब हो रही है, इसलिए संस्कारित करना पड़ रहा है। अब या तो इस बात को लो, हाँ, या पीछे की पीढ़ी ज्यादा खराब है इनके हिसाब से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वर्तमान खराब है तो भविष्य खराब हो रहा है। तो अब, और ये दोनों बातें ये खुद ही बोल रहे हैं, दोनों बातें, कि अगर अगली पीढ़ी खराब है इसका मतलब है कि पिछली पीढ़ी खराब रही होगी, और फिर ये पिछली पीढ़ी का ही अनुगमन कर रहे हैं। हाँ। भाई अगर एक बार ये अपने
जो सवाल उठ रहे हैं उनको अपने से चेक कर लें तो इन्हें ये बात स्पष्ट समझ में आ भी सकती है। हाँ, अब चक्कर क्या है आप खुद ही देखो। जीवन में हम अपने से पूछें इस बात को, किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं या कि दुखी होना चाहते हैं? कभी भी खुद से पूछें। हाँ, क्या चाहते हो? किसी भी उम्र में हो। हाँ, कोई भी उम्र में, जब आप छोटे थे, अभी हैं, या जब आप बूढ़े हो जाओगे, या जो लोग बूढ़े हैं उनसे पूछो, क्या वो कोई भी तरह का दुख चाहते हैं? कोई भी तरह का। दुनिया में जितने भी तरह के दुख होते हैं उनमें से कोई सा वाला भी दुख चाहते हैं? हाँ, सही बात है। जन्म से लेके और जब तक भी जीवन है, कोई भी उम्र में चाहते? नहीं चाहते। नहीं, कोई नहीं चाहता, पूरी दुनिया में कोई नहीं। तो फिर ये लोग, ये ऋषि मुनि लोग अब तक ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना सके? कोई भगवान ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना सका कि जो जीवन के अनुसार हो? हाँ, बचपने जैसी अनुकूलता मिल जाए। हाँ, हर उम्र की अनुकूलता मिले, ये इनकी बस की नहीं है। हाँ, ये अभी तक के परिणाम से तो यही लग रहा है कि इनके बस का कुछ उस तरीके का है नहीं। और ये दूसरों को संस्कारित करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि उसके हिसाब, जैसा वो आदमी है उसके हिसाब का ये सिस्टम नहीं बना पा रहे। तो अब जो सिस्टम इनके पास है, रद्दी फद्दी सड़ा फड़ा सा, हाँ, उसके हिसाब से आदमी को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को ये बोल रहे हैं संस्कारित करना। हाँ, और उसी को तपाना। हाँ, उसी को तपाना है। ये निर्दयी हो जाओ। हाँ, निर्दयी हो जाओ। कुमार के उदाहरण में बोल रहे हैं। हाँ, निर्दयी हो जाओ, निर्दयी हो जाओ। हाँ, अब ये बच्चा 5, 6, 7 साल, 8 साल का अपने माता पिता से अलग हो जाए 20 साल के लिए गुरुकुल में, बताओ। हाँ, ये क्या दुखद नहीं होगा? हाँ, तो दुखद ही है। बच्चा भी माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता और माँ बाप भी बच्चे से अलग नहीं होना चाहते। वो वाला जो सुख है, जो संबंधों का सुख रहता है, तो ये जितनी व्यवस्थाएं हैं पीछे की, वो सब दुख पैदा करने वाली, जबरदस्ती के दुख। हाँ, जो मतलब थोड़े बहुत उत्पादन या प्रोडक्शन उस समय जो रहता होगा, बच्चे वहाँ थोड़ा बहुत जो भी कर, उसको भी छीन लिया। हाँ, उसको भी छीन लिया। जो एक नेचुरल सुख मिल रहे हैं, हाँ, जैसी व्यवस्था है, हाँ, जैसी भी व्यवस्था है, उनको भी जो है हटा के और उसके जीवन को ऐसे कोई नियमों में ढालना और ऐसे करना, और इसे ये सब संस्कारित करना बोल रहे हैं। और जब ये चीजें चलती थी उस समय भी कितने युद्ध होते थे। हाँ, अभी जब वेदों का बताते हैं कोई समय था। हाँ, युद्ध ही सुनते आ रहे हैं हम तो। वेदों का हमें 2 ही किताबों से पता चलता है, रामायण और महाभारत, बेसिकली। और तो कुछ ऐसा है नहीं है जहां से पता चले। तो और उनमें खूब युद्ध हो रहे थे। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, कई कारणों से लड़ रहे थे। तो मतलब कहाँ दिखाई पड़ते हैं कि भाई हाँ, इन वेदों ने और इन चीजों ने कभी कोई हल कर दिया है, कोई आदमी को सुखी कर दिया है? कहाँ दिखाई पड़ता? हाँ, और दूसरा, अगर कोई ऐसा संस्कार है तो ये युद्ध तो होने ही नहीं चाहिए थे। हाँ, फिर क्यों होने चाहिए, बताओ। है ना, ये भी एक सवाल है कि भाई कृष्ण को गुरुकुल में पढ़ने के बाद समझ में आया कि युद्ध करना है। हाँ, मतलब एक ही गुरुकुल में पढ़ के जा रहे हैं और फिर जाके आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल उठता है। और वो संस्कारित तो रहे ही होंगे, तभी ना आचार्य ने उनको एडमिशन दिया, आगे क्लियर किया होगा। हाँ, तो मतलब आचार्य भी कच्चा खा गए। हाँ, इस बात से तो यही पता लग रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग अभी तक ढंग से जीवन को समझ नहीं पाए। गहरी कोई समझ स्पष्ट हुई नहीं है, बस फूल जलूल चीजें उठा ली हैं, ऐसे ग्रंथों को आप्त ग्रंथ मान लिया है जिसमें के विरोधाभासी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, अप्रमाणिक चीजें, प्रमाण के विपरीत चीजें, अनुभव के विपरीत चीजें भरी पड़ी, और उनको मान के जब चलते हैं तो जीवन को और कठिन दुविधाओं में और दुखी बनाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बनाते हैं, जिससे लड़ाई, वैमनस्य, ये सब चीजें पैदा होती हैं। एक्चुअल में कोई आदमी जन्म से लेके और जब तक भी जीता है बुरा नहीं होता। ये खोज मैंने दी है, मेरी पुस्तक है संपूर्ण जीवन दर्शन, उसमें आप पढ़ेंगे तो मैंने उसको पूरी तरह से प्रमाणित किया है। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, क्योंकि हर आदमी प्रतिकूल परिस्थिति में ही
कुछ गड़बड़ व्यवहार करने का प्रयास करता है। हाँ, और लास्ट बाकी तो बहुत सारे देखोगे तो प्रतिकूलता में भी सहन करने का प्रयास करते हैं। एक लेवल तक सहन करता है। हाँ। क्या कोई आदमी आपने दुनिया में अनुकूलता है कहीं पे और वहां कोई खराब व्यवहार, असंस्कारित व्यवहार, कुछ भी ऐसा करते देखा है क्या? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं होगा तो कोई क्यों करेगा? आपने कभी किया है क्या? मैंने कभी किया है क्या? अपने से पूछे। जबकि और बचने का प्रयास किया है कि ऐसा करने से बचते रहें। हाँ, प्रतिकूलताओं में भी एक लेवल तक ना उल्टा व्यवहार करें, ऐसा। हाँ, कुछ गलत ना बोले, हाँ, ना हो गलत जाए करें। उसका करते, लेकिन अनुकूलता में तो कौन सोचेगा कि भाई खराब व्यवहार कर, सोच तक नहीं आती है। अनुकूलता में तो मित्रता साधती है। हाँ, और उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, आज्ञाकारी बनाने की, वो ना अपने आप कुछ नहीं। उदय जैसा होता है। हाँ, अपने आप ही एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। हाँ। कोई कोई अलग से संस्कारित करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं पड़ती, ये तो स्वभाव से समझ में आ जाता है कि भाई ये ऐसा करने से ऐसे परिणाम आ रहे हैं तो मैं भी ना करूं। यस, तो इस बात को अगर आप सोचें, इस पर चिंतन मनन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आचार्य जी की, और बोले तो वेदों की, ये जो संस्कारित करने वाली थ्योरी है, ये टोटली फ्रॉड है। हाँ, इस हिसाब से टोटली अनावश्यक है, मजबूरी वाली चीजें हैं कि जब आपको जीवन की समझ नहीं है, आप सही व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो अब आप लोगों को के साथ में जबरदस्ती कर करके उनको एक लाइन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राज्य व्यवस्था रखती है, कानून वानून बना के कि भाई चोरी करोगे तो जेल में डाल देंगे, ये करोगे तो वो डाल देंगे। हाँ, इस हिसाब से नियम भी यही लग रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अभी उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी चोरी ही ना करे। हाँ, आदमी दुश्मनी ही ना करे। हाँ, स्टार्ट ही ना हो ये वाली हाँ, बात। क्योंकि चोरी, दुश्मनी, सब चीजें तो पीछे कारण होते हैं ना भाई। आदमी कोई भी एक्शन बिना कारण के थोड़ी ना करता है। हाँ, अपने से भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि जब जी। तक कोई ऐसी बात ना हो तो कोई व्यवहार ऐसा क्यों करेंगे। तो मैं तो पूरी इसकी समीक्षा कर दिया। आप कुछ इसमें और कहना चाहें? प्रेम जी, ये जो आचार्य जी हैं या और भी जितने भी पुराने हम देख पा रहे हैं, जी। इनके अंदर जो बात इन्होंने अपने से चेक ना करके जो पिछला रिपीटेशन चला आ रहा है, उसी में कुछ थोड़ा जोड़ जाड़ के ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अब सुधरना तो हमें खुद ही को पड़ेगा। हाँ, खुद ही को सुधरना। अब ये गलती जैसे इन्होंने ये पहली बार कब स्वीकार किया कि इनको सुधरने की जरूरत है? बिल्कुल। और फिर इन्होंने क्या सुधार किया अपने में, ये हाँ, भी ये भी अगर कभी आए तो मैं पूछूंगा, है ना? हाँ, क्योंकि ये इस वाली लाइन को इस वीडियो में बड़ी जोर दे के बोल रहे हैं कि भाई देखो अब ये सब करने से नहीं होगा, सुधरना हमें खुद ही सुधरना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगली वाली पीढ़ी को नहीं, हम सुधरेंगे तो हम अगली वाली पीढ़ी को ठीक करेंगे। हाँ, ऐसा ऐसा कहने और का पहले ये आचार्य जी मेरी तरफ से भी थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं आचार्य जी से यहाँ बड़ौत में मिल चुका हूँ। अच्छा। और इनका एक सेमिनार था, तो वहाँ एक मित्र हैं वो गौरव करके, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो वहाँ भी मैंने इनसे कुछ 2-4 प्रश्न करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी थोड़ी-सी जो हिंदू और उसकी, तो मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे तो इन्होंने जवाब दिए नहीं। और शायद ही गौरव जी से अगर ये बात करेंगे तो वहाँ से इनको नंबर मेरा मिल जाएगा। तो आचार्य जी मेरी तरफ से एक ऐसा आपसे वो है कि कभी आप हमें आके ये बताइए कि पहली बार आपको कब पता लगा कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है और आपको सुधरना पड़ेगा? और ऐसा क्या सुधार किया और कैसे किया आपने? कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइएगा कि भाई जो आप पहले तो करते थे और अभी आप नहीं करते हैं, और वो एक्टिविटी गलत थी या सही थी, आपने कैसे चेक किया? और वो परंपरा से आई या आपने किसी अपने आप में शोधन किया उसका, या किसी ने दूसरे ने सुधार दिया आपको? तो हमें मिलवाइएगा और हम भी इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि सब बिगड़े हुए हैं पहले, क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? तभी हम सुधरने की बात करेंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आचार्य जी आपसे ये है कि आप एक बार आइएगा चर्चा में, और यदि इस समीक्षा में भी आपको कुछ ऐसा समझ में आया हो कि नहीं कोई बात हमारी तरफ से गलत कह दी है, क्योंकि जीवन में और जो बाकी पदार्थ हैं उसमें थोड़ा-सा ये आपको समझना पड़ेगा कि उसकी एक्टिविटी किन कारणों से अच्छे और बुरे व्यवहार होते हैं। क्योंकि जो आर्य समाज के जो शिविर हैं वहाँ ऐसे करके गहराई में चर्चा नहीं होती है, और उन सवालों पे जब कोई करना शुरू करता है तो वहाँ थोड़ा-सा प्रतिकूलता जैसी बन जाती है।
लेकिन अब आपको इस खुले मंच पे हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, यदि आपने अपने से कुछ शोधन किया हो आर्य समाज की थ्योरी में भी, क्योंकि शोधन तो होना चाहिए जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, तो आप आइएगा, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछली पीढ़ी में कुछ गड़बड़ थी तो इस पीढ़ी में भी कुछ गड़बड़ होगी, तो पीछे शोधन करके कोई बढ़िया ऐसी बात निकालिए जो सबको सहजता के साथ में अच्छे से स्वीकार हो, और आपका जो उद्देश्य है वो उसमें हम आपके सहयोगी बन सके। हाँ, और ये खुद ही कह रहे थे प्रमाणिक उस बात को माना जाए जो सहज सर्वमान्य हो, हाँ, स्वीकार्य हो। हाँ। तो ये तपने वाली बात मुझे तो समझ में आई नहीं, क्योंकि मैं भी, किसी ने मेरे दिमाग में डाला कि भाई बच्चों को आप गुरुकुल भेज दो, लेकिन जब मैंने वहाँ बच्चों की स्थिति देखी, और अभी भी बच्चे सुबह स्कूल में जाते समय रोते हैं, या उनकी ऐसी इच्छा नहीं होती कि आज हम नहीं जाएंगे, जब उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सहजता से कोई बात पूछें, बता दो तो उनको अच्छे से समझ में आ जाती है, तपाने जैसा तो कुछ ऐसा है नहीं। तो आप आइएगा ओपन मंच पे, और ये संस्कार आपके अंदर पता नहीं इस पद्धति से आया कि नहीं आया, कि भाई आपने वायदा किया और आप नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। और मुझ पर जितने भी इन्होंने आरोप लगाए वो सब झूठे आरोप हैं। एक भी सच्चा नहीं है। हाँ, और ये जो आप बता रहे हैं कि चर्चा में कोई, उस वीडियो को कोई भी देख सकता है कि इनके जो आरोप हैं वो सब निराधार हैं, हाँ, बेबुनियाद। और आप ऐसा करिए, आप कभी अपने ओपन मंच पे बुलाइएगा चर्चा के लिए प्रेमजीत जी को, और आप उनके जो सवाल वो करें तो आप सवाल के जवाब दे दीजिएगा अपने उसमें, तो इसको चोरी जैसा थोड़ी कुछ कहते हैं। ये तो आपने जो जाना समझा है और आपको कुछ समझ में आया है तो आप हमारे मंच पे रख देंगे। और क्या। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो कर्म सिद्धांत है उसमें गड़बड़ है। बिल्कुल। और ये कर्म सिद्धांत में गड़बड़ है, और आपके जितने ये बाकी लोग सुन रहे हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो वीडियो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें समीक्षा करना, ऐसा हमारा ये काम है, और ये काम आगे और बढ़ेगा। और आपको लगता हो कि हमने ये बात गलत कर दी है तो अपने चैनल पे आप समीक्षा कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अपने चैनल पे बुलाइएगा। और आर्य समाज के कोई भी सज्जन हमारे मंच पे आ सकते हैं, आ सकते हैं, और नीचे चलता रहता है। हाँ, और ये जो कर्म सिद्धांत की थ्योरी है कि भाई जन्म लिए बिना भी कोई कर्म का फल मिल सकता है, ऐसा आके आप हमें समझा दीजिए। नहीं, जन्म लिए बिना कोई कर्म कर सकता है हाँ, क्या? कोई कर्म कर सकता है क्या? हाँ। तो बताइएगा आप हमें। स्वागत है। ठीक।